नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वहाँ की जहाँ महादेव ने अपने मुख के दर्शन दिए थे, जहाँ ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। आज हम बात करेंगे पंच केदार में सबसे सुंदर और सबसे मुश्किल ट्रैक के बारे में। हम बात कर रहे हैं रुद्रनाथ महादेव के बारे में। हम सब शिव को खोज रहे हैं, और अगर शिव को खोजना है तो जीवन में एक बार पंच केदार के दर्शन जरूर करने होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि रुद्रनाथ पहुंचा कैसे जाए। इस वीडियो में आपको वो सब जानकारी मिलेगी जो आपको रुद्रनाथ के ट्रैक में आपको मदद करेगी। यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, यहाँ पे ठहरने की क्या व्यवस्था है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। तो बस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ पंच केदार का सबसे सुंदर ट्रैक। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग आना है, और फिर कर्णप्रयाग से सगरगांव आना है। रुद्रनाथ का टोटल ट्रैक 25 किलोमीटर का है, जिसमें सबसे पहले हमें सगरगांव आना होगा, फिर पुंग बुग्याल, फिर लुईटी बुग्याल, फिर पनार बुग्याल, फिर पित्रधार, और फिर रुद्रनाथ महादेव। रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले एक 100 रुपये का हमें पास लेना होता है, क्योंकि ऊपर ट्रैक में पॉलीथीन बैन है। ये बस हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने की एक छोटी सी कोशिश है, और हमें यहाँ पे पूरा अपना सहयोग देना चाहिए। अब हम सगर गांव से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, चढ़ाई और भी धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है, पर यह जंगल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। शरीर पूरा थक चुका था, हिम्मत जवाब दे रही थी। अपनी यात्रा को छोटे छोटे कदमों से चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल। अभी हमें ये आसमान जैसा जो पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, अभी हमें वो पर्वत तय करना है। इसलिए हम पुंग बुग्याल में रुके नहीं, सीधा आगे बढ़ गए। जो थकान लग रही थी वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो गई। इस ट्रैक पर प्लास्टिक के टुकड़े बहुत ज़्यादा फेंके हुए हैं। बहुत से ट्रैक हैं जिनको मैंने बहुत ही कम टाइम पर बदलते हुए देखा है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक। मैंने केदार बाबा के दर्शन 2020 में लॉकडाउन के बाद ही कर लिए थे, बट यकीन मानिए उस टाइम पे जो केदारनाथ की खूबसूरती थी वो चरम सीमा पर थी। बट जैसे जैसे वहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, वो ट्रैक गंदा होता गया, और ट्रैक आज 3-4 साल पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर खुद को खोजने आते हैं, वहाँ पर भी अगर कूड़ा कचरा इधर उधर मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग सुकून की तलाश में। मैं समझता हूँ कि भीड़ होना इसका कारण नहीं है, बल्कि जो गधे जैसा जो क्राउड है ना, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। ये बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें इंसान बनना है और इस प्रकृति की सुंदरता को कायम रखना है। पुंग बुग्याल से 1-1.5 किलोमीटर बाद एक स्पॉट आया है। हम सारे थक चुके थे, तो हमने सोचा कि अगला स्पॉट यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। शाम भी लगभग हो ही चुकी थी, अंधेरा भी बस कुछ देर में होने ही वाला था। तो हम सब ने यहाँ पे मिल के डिसाइड किया कि अपनी आज की यात्रा को यहीं पे रोकते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दोबारा से हम अपनी यात्रा को दोबारा से चालू करेंगे। 2:30 बजे मतलब 2:30-3 बजे हमने चढ़ा। इसे बुरांस बोलते हैं। ये है जंगल में पाए जाने बुरांस के फूल, और उन फूलों से एक जूस बनता है, बुरांस का जूस बोलते हैं इसे। रुद्रनाथ जैसे ट्रैक पे बहुत ही बेसिक फैसिलिटी मिलेगी, जिसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा। ये बात हमें समझनी भी होगी कि पहाड़ों पे संसाधनों की बहुत कमी होती है। बहुत ही सुंदर और घने जंगलों के बीच में हमारा कैंप में हमारे कैंप वाले भैया और हमारे कुछ मित्र। कैंप वाले भैया ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था, बिल्कुल घर जैसी फील आ रही थी। इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद शरीर पूरा थक चुका था, तो हमें रात को नींद भी बहुत जल्दी आ गई थी। बट सुबह उठ के जो हमें शांति मिली है ना,
ये शांति कहीं नहीं मिल सकती। उसके बाद हमने वक्त ज़ाया ना करते हुए फटाफट तैयार हुए और कैंप वाले भैया को बाय बोला और अपना सामान पैक करके वापस से हमने अपना सफ़र शुरू किया। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे देवी देवताओं का वास है और ये रुद्रनाथ मंदिर उनमें से एक है। कोशिश करना कि इस ट्रैक पे आप मॉनसून में ना आए, क्योंकि पीक मॉनसून में यहाँ पे हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड होती रहती है। बस ये वाला टाइम अवॉइड करिए, क्योंकि रुद्रनाथ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है जो बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक चैलेंजेस से भरा हुआ है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं लुईटी बुग्याल पर। और यहाँ पहुँचकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने ट्रैक का लगभग 30% 40% कवर कर लिया है। यहाँ पर भी आपको 3-4 हट मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट हाफ़ ट्रैक हम कर चुके हैं और हाफ़ ही और है। सबसे पहले पनार बुग्याल मिलेगा। यहाँ के बाद इस ट्रैक के बारे में कुछ भी कहा जाए वो इस प्रकृति के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं इसकी खूबसूरती को बयां करने के। दिल में इच्छा थी कि बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ों को देखने की, लेकिन इस मौसम में वो देखने को शायद ही मिले। इसलिए जो नहीं है उसकी ख्वाहिश भी नहीं करनी, और जो है उसके पूरे मज़े लेने हैं। तो आज का सफ़र हमने पुंग बुग्याल से थोड़ा सा ऊपर एक स्पॉट था वहाँ से शुरू किया था, और अभी हम लुईटी बुग्याल तक पहुँच चुके हैं। और पनार बुग्याल अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अभी तक का जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था। हम अब पनार बुग्याल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी चेकिंग होती है। अगर हम कोई पन्नी वगैरह ऊपर लेके तो नहीं जा रहे, तो उसके लिए यहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट बना रखा है। यहाँ पे हम अपना सामान चेक करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जितनी भी अनटच सी, अनएक्सप्लोर इस टाइप की जो जगह होती है ना, वहाँ पे एक अलग ही सादगी होती है। उनका अपना ही एक म्यूज़िक होता है, या फिर यूँ कह लो कि इस जगह की जो आत्मा है ना वो अभी भी बरकरार है। इतना सुंदर मैंने व्यू आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे मानो पांडव जस्ट अभी अभी आए हैं और उन्होंने भोलेनाथ की पूजा करके जस्ट अभी अभी यहाँ से वो गुजरे हैं। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के जस्ट पीछे हमें पितृधार हमें दिखना शुरू हो जाएगा, और पितृधार के बाद महादेव बस थोड़ी दूर है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और चुनौतियों से भरा हुआ है। बिल्कुल इसमें चढ़ाई इतनी कठिन है इसकी कि सिर्फ खड़ी चढ़ाई है। और हमारे जो साथ में जो दोस्त आए हुए थे, इनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है और मेरी भी थोड़ी बहुत हो ही चुकी है। सर दर्द कर रहा है और जान बिल्कुल भी नहीं बची है। बट यहाँ से मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है। और फाइनली हम लोग पितृधार पहुँच चुके हैं। पितृधार को पवित्र धार के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार यहाँ के लोग यहाँ की धरती को, इस जगह को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इतना पवित्र मानते हैं कि इस जगह पे वो जूते या चप्पल पहन के भी नहीं आते हैं, यहाँ तक कि वो थूकते तक नहीं है इस जगह पे। तो आप लोग समझ ही जाइए कि ये स्थान कितना पावन और कितना पवित्र है। और देखिए अभी धीरे धीरे हमें हमारे महादेव दिखना शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी सी गुफा है, उस गुफा के नीचे बैठे हैं हमारे महादेव। हर हर महादेव। बस अब यहाँ से मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर और रह गया बस। और जो मंदिर देख के जो अंदर ही अंदर जो उत्साह है, जो खुशी है ना, बस 1 किलोमीटर दूर है। वो मैं कैसे जो बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जब महादेव दिखने लग जाए तो उसकी अलग ही फील है। अब जैसे जैसे कदम हमारे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे अंदर से और एनर्जी आ रही है। जो भी थकावट थी
जो भी सर दर्द था वो सब गायब हो गया। अब तो बस अंदर ही अंदर ये उम्मीद लग रही है कि बस जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँच जाएं, जैसे तैसे पहुँच जाएं, क्योंकि अब और वेट नहीं कर सकते हम महादेव को देखने के लिए। बस अब कुछ दूर और है, चंद कदम दूर हैं बस। लेकिन मंजिल जब इतनी सामने हो ना तो पेशेंस भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और मेरे अंदर वैसे भी पेशेंस कुछ ज़्यादा ही कम है, तो मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महादेव के ठीक सामने। अब तो यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा बस यहीं बैठा रहूँ, घंटों यहीं बैठा रहूँ, ना यहाँ से कहीं जाना है, बस यहीं बैठे रहना है। हिमालय के नज़ारे देखो दोस्त यहाँ से। मैं बहुत सारे ट्रैक्स पे गया हूँ, बट ट्रस्ट मी और नॉट, जो हिमालय रेंजेस के नज़ारे यहाँ से मिलेंगे ना, वो आपको किसी भी ट्रैक से नहीं मिल सकते। आई रिपीट, किसी भी ट्रैक से नहीं मिलेंगे आप। रुद्रनाथ मंदिर के ठीक पीछे है सरस्वती कुंड। मेरा प्लान था कि कुंड में नहाएंगे, लेकिन कुंड में डायरेक्टली नहाना मना है। आप अलग से बकेट में पानी भर सकते हैं, बट उसमें वो मज़ा नहीं है। इसलिए फिर हमने बस यहाँ पे कौवा स्नान किया। कभी कभी दिल में आता है कि ऐसी ही जगह पे एक घर होना चाहिए अपना, सुबह सुबह निकल जाएं सुंदर सुंदर नज़ारे देखने। वैसे तो दुनिया बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये उत्तराखंड, इसकी बात ही अलग है। उत्तराखंड एक जादू है, उत्तराखंड भव्य है। अब हम चल के सुबह की आरती देखेंगे। जब शंख बजेगा ना, तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सबको जीवन में एक बार पंच केदार की यात्रा जरूर करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। मेरे पंच केदार के एक्सपीरियंस में सबसे मुश्किल मुझे रुद्रनाथ का ट्रैक लगा। बाकी ट्रैक बहुत आसान लगे मुझे, लेकिन अगर आपको वास्तव में शिव पर भरोसा है, शिव पर आस्था है, तो इस अनुभव को छोड़ने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। पंच केदार का अनुभव मुझे वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।